हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। कल हमने डीबे थ्योरी का यूज़ करके एनर्जी निकाला था। आज हम उसके दो केसेस को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला केसेस है एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर है टी वो मच ग्रेटर होगा थीटा डी से। ठीक है, जहाँ पर थीटा डी जो है वो हमारा डी बेस टेम्परेचर है। ये जो पूरा टर्म है वो एक टेम्परेचर देता है और उसे हम डी बेस टेम्परेचर कहते हैं। उससे मच ग्रेटर होगा हमारा टी। तो इस केस में क्या होगा, इसको हम एज इक्वल टू कंसिडर करके इक्वेट करेंगे। टी का साइड चेंज करेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। तो यहाँ पर जो थीटा डी अपॉन टी है उससे मच ग्रेटर होगा 1। सपोज हमारा टी बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जो है वो 0 के बराबर है, जो कि कम है 1 से। ठीक है, या 1 जो है मच ग्रेटर है 0 से। अगर हम सपोज करें कि टी हमारा 9 है तो 1 से ग्रेटर हुआ ना टी थीटा डी से टी ग्रेटर हुआ, थीटा डी ऊपर है विच इज हमने कंसिडर किया 1, टी हमारा 9 है, तो ये 1 अपॉन 9 भी क्या होता है 1 से कम होता है। 1 जो है मच ग्रेटर होगा उस केस में थीटा डी अपॉन टी के, जहां पर नीचे जो टर्म है डिनोमिनेटर वो ग्रेटर है न्यूमरेटर से। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है अब हमें पता है कि जो थीटा डी अपॉन टी है वो x के बराबर होता है। ये रिलेशन यहाँ पर दिया है। ठीक है, एच न्यू अपॉन के जो है वो थीटा डी के बराबर होगा, तो यहाँ पर थीटा डी अपॉन टी जो है वो x के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा डी अपॉन टी अगर हमारे x के बराबर है तो 1 जो है वो मच ग्रेटर होगा x से। और इस केस में जब 1 मच ग्रेटर होता है x से, तब क्या होता है ई रेस टू पावर x जो है वो बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सो ऑन के। अब जो स्क्वायर वाले टर्म्स है उसको हमें नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर जो डिवाइड में टर्म है वो उसका स्क्वायर इंक्रीज होता जाएगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज होता जाएगा और वैल्यू कम बनता जाएगा, इसलिए हम सिर्फ 1 प्लस एक्स को लिखेंगे। और ई रेस टू पावर x माइनस 1 कितना होगा, फिर 1 प्लस एक्स माइनस 1 के बराबर होगा। यहाँ पर 1 और माइनस 1 को हमें कट करना है, कैंसल होता है ना, तो x बचेगा। तो ई रेस टू पावर x माइनस 1 जो है वो x के बराबर होगा। इसको हमें जो ऊपर इक्वेशन मिला है एनर्जी का उसमें पुट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 9 n फिर t डिवाइडेड बाई थीटा d का होल क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा d अपॉन t x क्यूब dx डिवाइडेड बाई x आएगा। इस टर्म की जगह पर x आएगा, एक x हो जाएगा कैंसल, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर dx। ना हम सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर dx को। x पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 के। यहाँ पर 2 है तो 2 प्लस 1 क्यूब होगा, तो x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 के बराबर होगा। तो लिखते हैं जो इंटीग्रेशन में हमें मिला है x क्यूब डिवाइडेड बाई 3। फिर उसके बाद हमें फाइनल और इनिशियल वैल्यू को भी पुट करना है x के जगह पर। अब हम कैसे पुट करते हैं वैल्यू को, कोई फंक्शन होगा उसका अपर एंड लोअर लिमिट दिया हुआ होगा, तो पहले हम पुट करते हैं अपर लिमिट को, फिर माइनस लोअर लिमिट को पुट करते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, तो उसी चीज को हम करेंगे यहाँ पर, बाकी सारे टर्म्स सेम होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले x के जगह पर थीटा डी अपॉन टी का क्यूब आएगा। 1 अपॉन 3 को हम कॉमन बाहर निकालेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, x में हमें पुट करना है, फिर उसके बाद बीच में माइनस आएगा, x क्यूब के जगह पर 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 जो है वो 0 ही होता है, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर 0 लिखा है। और इसमें से 0 माइनस करेंगे तो यही टर्म आएगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि t डिवाइडेड बाय थीटा d का क्यूब और थीटा d डिवाइडेड बाय t का क्यूब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हो जाएगा कैंसिल। 3 3 9, तो हमें मिलेगा 3 n के t। n के
r के बराबर होता है तो हमें मिलेगा 3RT। नाउ हम निकालेंगे CV जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर होता है। E के जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि 3RT है और उसमें 3R कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ टेम्परेचर वाले टर्म का होगा विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो कि 1 है, तो ये हमारा 3R आएगा। तो हाई टेम्परेचर पे 3R के बराबर आता है CV सारे केसेस में, आइंस्टाइन, डुलोंग, पेटिट और डीबेट तीनों केसेस में। नाउ हम लो टेम्परेचर के लिए देखते हैं। लो टेम्परेचर पे हमारा टेम्परेचर बहुत कम होगा, थीटा डी से भी कम होगा, तो यहाँ पर जो थीटा डी अपॉन टी है वो कहाँ अप्रोच करेगा? अगर हमारा टेम्परेचर हम सपोज करते हैं कि बिल्कुल 0 है, बहुत कम है, तो उस वक्त क्या होगा? थीटा डी डिवाइडेड बाय 0 जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो लो टेम्परेचर पर थीटा डी डिवाइडेड बाय टी जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ठीक है, यहाँ पर थीटा डी डिवाइडेड बाय 0 आएगा जिसका मतलब है इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन में थीटा डी अपॉन टी के जगह पर क्या पुट करेंगे? इन्फिनिटी पुट करेंगे, बाकी सारे टर्म्स सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा थीटा डी अपॉन टी के जगह पर इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी थीटा डी अपॉन टी है लेकिन वो रेसिप्रोकल में है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं आएगा। ठीक है, और ये अप्रोच हो रहा है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे इस टर्म को एंड इसका इंटीग्रेशन का आंसर आपको याद रखना है। अब इसको भी इंटीग्रेट करते नहीं बैठना, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट भी है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ई रेस टू पावर x माइनस 1 dx जो है वो बराबर होता है पाई का पावर 4 डिवाइडेड बाई 15 के। ठीक है, तो उसको हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमें E मिलेगा 9n kt t डिवाइडेड बाय थीटा d का क्यूब, और इसका वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि पाई 4 डिवाइडेड बाय 15 होगा। अब यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 होता है, तो हम इसको कैंसिल भी करेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? 3/5 को सबसे पहले लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर n kt आएगा और पाई का पावर 4 भी आएगा। सॉरी, यहाँ पर सबसे पहले nk आएगा, पाई का पावर 4 हम लिखेंगे और थीटा d का क्यूब भी हम लिखेंगे। अब यहाँ पर 3t है, ठीक है, t का क्यूब है और यहाँ पर एक और t है। व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडिड करेंगे, 3 + 1 4 होगा, तो t का पावर 4 आएगा। नाउ CV निकालने के लिए हमें क्या करना है? इसी E को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो T4 के आगे जितने भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है, वो कांस्टेंट है। इन सब को हमने कांस्टेंट माना है। ठीक है, और T4 का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4t क्यूब आएगा। xn का डिफरेंशिएशन कितना आता है? nx पावर n-1 आता है। वही चीज हमें यहाँ पर करना है, तो 4 आएगा, फिर t 4 - 1 होता है 3, तो 4t क्यूब हमें यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है? 3 4 ज़ा 12 होता है, 12 5, फिर हम लिखेंगे n के पाई का पावर 4 डिवाइडेड बाय थीटा d का क्यूब, और ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है और आएगा t क्यूब। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो कांस्टेंट है, तो इससे हमें पता चला कि जो CV है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के क्यूब से लो टेम्परेचर पर, और ये हमें एक्सपेरिमेंटली भी मिला था। और यहाँ पर ये चीज भी ध्यान रखना है कि E जो है T⁴ से प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये सारे टर्म कांस्टेंट है। वही चीज बुक में भी दिया है, हमें 2 केसेस को कंसिडर करना है। सबसे पहले हाई टेम्परेचर को, उसमें टेम्परेचर हमारा बहुत ज्यादा होगा थीटा डी से, और थीटा डी अपॉन टी के जगह पर हम x पुट करेंगे। ठीक है, h अपॉन के हमारा थीटा डी है, तो थीटा डी अपॉन टी जो है वो x के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा x जो है वो मच लेस होगा 1 से। ये हमने किया था आइंस्टाइन वाले केस में भी, जब थीटा ई अपॉन टी मच लेस होता है 1 से, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ x जो है वो इतना आता है। हायर पावर टर्म्स को हमें नेग्लेक्ट करना होता है, तो 1 + x ही आता है। x यहाँ पर थीटा ई अपॉन टी
है आइंस्टाइन के केस में, यहाँ पर थीटा डी आएगा डीबे के केस में, ठीक है। तो ई एक्स माइनस वन जो है वो एक्स के बराबर आएगा, उसको हमें पुट करना है ऊपर वाले इक्वेशन में, ई एक्स माइनस वन वाले इक्वेशन में, और एक एक्स हो जाएगा कैंसल, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो हमें इतना मिलता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके थीटा डी अपॉन टी वैल्यू को पुट करने के बाद हमें ये टर्म मिलेगा। अब यहाँ पर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें 3 से कैंसिल करना है 9 को, 3 3 ज़ा 9 होता है, ये और ये हो जाएगा कैंसिल, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और n के हमारा r के बराबर आता है, तो r पुट करेंगे तो E जो है वो 3RT के बराबर होगा। स्पेसिफिक हीट CV निकालने के लिए इसी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हमें मिलेगा 3R। अब लो टेम्परेचर पर अगर हम देखें तो हमारा जो टेम्परेचर है वो डीबे टेम्परेचर से बहुत कम होगा, तो इस केस में थीटा डी अपॉन टी जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, क्योंकि टी हमारा जीरो है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसमें यहाँ पर थीटा डी अपॉन टी की जगह पर हमें इन्फिनिटी पुट करना है, ठीक है, जो हमने एनर्जी पहले वाले वीडियो में निकाला था उसमें। और ये जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है, और वो बराबर होता है पाई के पावर 4 डिवाइडेड बाय 15 के, तो उसको हम डायरेक्टली याद करके पुट करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 होता है। फिर उसके बाद अगर हमें CV निकालना है तो E को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हमें ये टर्म मिलेगा। इससे हमें पता चला कि जो CV जो है वो T क्यूब से प्रोपोर्शनल है, और उसी को हम डीबे T क्यूब लॉबी कहते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच करता है। आइंस्टाइन में वैल्यू हमें यहाँ पर मिला था, एक्सपेरिमेंट में जो हमें वैल्यू मिला था वही वैल्यू डीबे भी हमें देता है, डीबे का थ्योरी यूज करके हमें मिलता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बुक में दिखाया है, कंपैरिजन भी किया है डीबे और आइंस्टाइन के कर्व्स का, और हमें यहाँ पर ये भी पता चला कि जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है टी के पावर 4 से। यहाँ पर हम देख सकते हैं बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट है लो टेम्परेचर पर, जो कि स्टीफन ने भी बताया था। स्टीफन का भी एक लॉ है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आपको मिलेगा, तो इससे हमें ये पता चलता है कि फोनोन्स और फोटोन्स जो है वो सिमिलर है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटोन्स के लिए है, ठीक है। डुलोंग पैटेट लॉ में जो है 3R के बराबर आता था। फिर हमने आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा जो कि एक्सपेरिमेंटल कर्व से सेम नहीं था। फिर डीबे के बारे में पढ़ा, डीबे ने एक्सपेरिमेंटल कर्व से सेम कर्व हमें दिया, ठीक है। फिर भी लिमिटेशंस है इस मॉडल का। सबसे पहले डीबे का जो मॉडल है वो लॉन्ग वेवलेंथ यानी कि लो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। हमने फ्रीक्वेंसी को कट कर दिया, इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसके बारे में हमें पता नहीं है, तो ये जो है लो फ्रीक्वेंसी के लिए यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ के लिए काम करता है। और यहाँ पर हमने जो है 3n मोड्स ऑफ वाइब्रेशन माना, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिट फ्रीक्वेंसीज है तो इन्फिनिट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन भी होगा, ठीक है। सिर्फ 3n मोड्स ऑफ वाइब्रेशन और न्यू डी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नहीं होगा, लिमिट यहाँ पर नहीं होगा, कट ऑफ यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। और हमने यहाँ पर माना कि जो वेलोसिटीज है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का डिफरेंट है। अगर वेलोसिटी डिफरेंट है तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अगर वेलोसिटी अलग है तो फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें पता है वेलोसिटी जो है वो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी पर वो डिपेंडेंट होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है स्पेसिफिक हीट का उसको टोटली इग्नोर किया गया है, और जो क्रिस्टलाइन नेचर है सॉलिड का उसको हमने बिल्कुल माना ही नहीं है। और हमने जो है ये जो थ्योरी है वो NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल पर अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें दो टाइप ऑफ एटम्स है, एक है Na दूसरा है Cl। जब हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था इस टॉपिक में, पहले वीडियो बनाया है, तो उसमें हमने माना था कि जो हम एनर्जी डालते हैं सॉलिड को उसमें जो है थोड़ा सा एनर्जी उसको वाइब्रेट करता है और थोड़ा एनर्जी उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइट वाला वो बहुत ही छोटा है बोलकर हमने नहीं माना है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये लिमिटेशंस हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। और यहाँ पर हमने माना है कि जो थीटा डी है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये डिपेंडेंट होता है 10% या 10 से ज्यादा।
तो ये सारी चीजें हमने माना है और ये लिमिट हमने लगाया है और ये लिमिटेशंस बन जाएगी हमारी डीबे मॉडल का। ठीक है, एक्चुअल में इसका ऑपोजिट होता है। तो आपको ये लिमिटेशंस भी याद रखना है जो कि यहाँ पर दिया है। और यही था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा और जो दो डिफरेंट कंडीशंस थे लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर उसको हमने देखा। ठीक है।